A very good evening, dear students. Today, dated on 5th May 2020, we are going to discuss planning process. Process, we all know that is a sequence of steps. So here, when we do the plan, we have to follow a sequence of steps. So what is that sequence? While we do the planning, in planning, first of all, we set the objectives. ठीक है, तो first step is setting the objectives. ठीक है, so this is the first step where we set the objectives or targets which we have to achieve within a given period of time. After that, second step is developing premises. Premises means होता है assumptions or conditions which must be satisfied if you want to achieve the objectives. ठीक है. Third, after setting the conditions or assumptions, we have to identify the alternative courses of action. Means हमने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के कौन कौन से तरीके हैं उन सबको हम सामने रख लेते हैं. उसके बाद अब जितने भी वेज हैं, मेथड्स हैं, क्या हम सबको फॉलो करेंगे? तो हम क्या करते हैं, उनमें से बेस्ट को सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं. हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स को हम इवैल्यूएट करते हैं. और जब हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो बेस्ट होता है, बेस्ट हम किसे कहते हैं? जिसके लीस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जिसके ज़्यादा होते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं. कभी कभी हम 2 और मोर वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन मेथड्स भी ले सकते हैं. समटाइम्स वी टेक ओनली वन मेथड. ठीक है, आफ्टर selecting the best alternate in sixth step we are going to implement the plan. जो हमने सोचा है उस प्लान को हम क्या करेंगे? put into action. ठीक है, अब हमने प्लान को भी एक्शन में ला दिया तो क्या हमें बैठ जाना चाहिए? नो, वी हैव टू फॉलो अप. फॉलो अप मीन्स होता है वी हैव टू रिव्यू. हमें कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहना चाहिए कि हम जो काम जो हमने सेट किया था वो हो भी रहा है ढंग से या नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल, अगर हमने 12,000 यूनिट्स पर एनम हमने डिसाइड किए थे तो हमें मंथली एटलीस्ट 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही चाहिए. ठीक है, तो आइए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रॉम द बुक. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लानिंग में? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. टारगेट सेट करते हैं विच वी हैव टू अचीव. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ये हमारा टारगेट है. ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये तो हमारा मेजर टारगेट है. अब इसके अलावा हम अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके भी स्मॉल टारगेट्स उनके लिए भी सेट कर देते हैं. टारगेट सेट करने के बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस. तो प्रीमिसेस मीन्स होता है दीज आर द कंडीशंस और एजम्पशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाई इफ़ यू वांट टू अचीव द टारगेट. जैसे कि गवर्नमेंट की चेंज इन पॉलिसी, ठीक है, टैक्स रेट, फैशन एट्सेट्रा, ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक, एजम्पशंस करने के बाद हम आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं तो वो हम फाइंड आउट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए या तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू मशीन्स को परचेज करना पड़ेगा, अपने प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर वेस्ट मटेरियल को स्टफ टॉय बना करके सेल करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे? इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जो भी हमने कोर्सेज फाइंड आउट किए हैं उनको हर एक ऑल्टरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, और उसमें से जो बेस्ट होता है, ठीक है, बेस्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं. बेस्ट किसे कहते हैं? जिसके लीस्ट नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट जिसके ज़्यादा होते हैं, जिसमें फिजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एंड लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. फॉर एग्जांपल, वेस्ट मटेरियल से जब हम स्टफ टॉय बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स. प्लान जो हमने सेट कर दिए थे अब उसको पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. तो समटाइम्स हम एक प्लान या फिर कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्लान्स को भी लेके चलते हैं. देन है फॉलो अप. फॉलो अप मीन्स होता है कि हमारी जो प्लान है उसको कंटिन्यूसली हम रिव्यू करते रहते हैं. ठीक है, तो रिव्यू करने पर अगर हमें कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने 12,000 पर एनम सेट किया है तो हमें पर मंथ एटलीस्ट 1,000 अचीव होना चाहिए. ठीक है.